और खुद किचन की जमीन पर बैठ गई। अब जब कोई आवाज देगा तभी बाहर जाना होगा। चंद मिनट बाद उसे जवार की आवाज आई। वाह लाजवाब, कमाल कर दिया तुमने फातिमा। वो महविश से मुखातिब था। जिनिया लापरवाही से जमीन पर उंगली से लकीरें लगाने लगी। थैंक्स, वो खुश दिली से दाद वसूल करने लगी। जिनिया, वो भाभी की आवाज पर फौरन खड़ी हुई। जी भाभी। जिनिया ने उनकी तरफ देखे बिना कहा, नजर जमीन पर थी। उसे किसी को खाते देखने की इजाजत ना थी। ये पकड़ो, इसे मुझे कुछ खा लेने दो। भाभी ने बिरयानी खाते अपने छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। जी। जिनिया ने उसे उठाया और देखा जमीन पर बहुत से चावल गिरे हैं। वो भी एक प्लेट में डालने लगी। एक एक करके सब खाना खाकर उठने लगे। जिनिया कारपेट पर उसे लेकर बैठी थी। जब भाभी ने टेबल की निचली जगह पर वो प्लेट देखी जिसमें जमीन पर गिरे चावल थे, उसके साथ ही जिनिया की प्लेट थी जो खाली थी। वो इन्हीं चावलों में सबकी बची खुची चीजें डालने लगी। खाना खा लिया उसने? यस, जिनिया ने कहा। गुड, यहाँ आओ। जिनिया उसे छोड़कर उनके पास गई। ये लो खा लो। जिनिया ने एक नजर प्लेट को देखा। वो पहचान गई थी, इसमें जमीन पर गिरे चावल हैं। और जवार का झूठा जिनिया के लिए नई बात होती तो उसे बुरा लगता या वह वेला करती। इसके लिए इतना काफी था। उसके गंदे संदे वजूद को इस घर में पनाह मिली है। खाने का क्या है, ये भी तो खाना है। बेशक इंसान को अपनी प्लेट में इतना ही डालना चाहिए जितना उसे खाना हो, मगर जवार को बिला वजह प्लेट भरने की आदत थी। और रही सही कसर, छोटी मुमानी उसकी प्लेट बार बार भरकर पूरी कर देती। आखिर को उनकी फातिमा के हाथ का खाना होता, मगर जवार भी इंसान था, कितना खाता। वो खामोशी से सब बर्तन समेट कर टेबल साफ करने लगी। अपना खाना उसने किचन स्लैब पर रख दिया। एक तरफ चाय का पानी रखा था तो दूसरी तरफ कॉफी के 2 मग। वो कॉफी मेकर में कॉफी डालने लगी। जल्दी से चाय डालकर उसने सबके एसी लगे कमरों में दी। कॉफी तब तक बन चुकी थी। जिनिया ने उसे निकाला और 2 मग भरे और इन पर